जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज आपके बीच में एक कहानी, दो बहनों की कहानी लेके आई हूँ। एक जमींदार था, उसका दो लड़की थी और बड़े ही हंसी खुशी वो परिवार रहता था। एक दिन भगवान की ऐसी लीला हुई कि वो बच्चियों के दोनों माता पिताओं की मृत्यु हो गई। बच्ची इकल्ली रह गई। तो गांव वालों ने कभी उनको खाने दे दिया, कभी नहीं दिया। जमीन थोड़ी थी, तो अब दोनों बहन खेती में काम करती थी और अपना गुजारा कर लिया कर दी, पर फिर भी वो गुजारा नहीं हो पाता था। एक दिन उसी गांव में साधुओं की मंडली आ गई, जिसमें महिला भी साधु थी, पुरुष भी थे। सारे बुजुर्ग साधु उसमें थे, महिला भी बुजुर्ग थी। तो बड़ी बहन के विचार मन में आया, अब मैं भी क्यों ना साधु बन जाऊं, क्योंकि यहाँ हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। तो गुजारा नहीं हो रहा तो भाई साधु में बन जाती हूँ। तो वो अपनी बहन से कहती है कि भाई मैं साधु बनूंगी। ये साध्वी है, साध्वी के साथ में जा रही हूँ और यहाँ अपना बहनों का गुजारा नहीं होता है। यहाँ भी कमा की खाना, वहाँ भी मांग की खाना, तो मैं इनके साथ रहूँगी। उसकी बहन काफ़ी मना करती है, अगर बहन ऐसे ना कर, हम दोनों बहन यहाँ गुजारा कर लेंगे। पर वो छोटी बहन की एक नहीं मानती है और उनके साथ शाम के समय वो चल देती है। सुबह होती होती गांव में बड़ी भारी अफवाह फैलती है, अगर इसकी बहन किसी के साथ भाग गई। और छोटी बहन खूब कहती है कि वो भागी नहीं है, वो साधुओं के साथ गई है और वो साधु बनेगी, भक्ति करेगी। वो उनका साथ गई और वो भागी नहीं है, ऐसे आप मत कहें। पर गांव वालों ने उसकी बहन की भी एक भी बात नहीं सुनी। कुछ समय बाद गांव वालों ने सब ने मिलकर छोटी बहन की शादी कर देते हैं और शादी भी अच्छे घर में उसकी शादी करते हैं। कोई अच्छा सेठ था, उनका वो शादी करते हैं। तो लड़की बहुत आराम से वहाँ रहती है, रानी के जो रहती है। एक दिन वो औरत, तो लड़की से वो बन गई औरत, शादी के बाद बन जाती है औरत। शादी से पहले रहती है लड़की और पियर में हमेशा ही लड़की रहती है, चाहे वो क्यों ना 100 साल की हो जाए। तो वो एक दिन पानी के लिए कुआं पर जाती है। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी आता है, वो कहता है भाई मुझे पानी पिला दो। तो कहती बाबा बैठ, अभी मैं पानी पिलाती हूँ, ये मटकी में भर लेती हूँ, फिर तेरे को पानी पिलाऊंगी। तो वो जल्दी जल्दी कुआं से पानी काट के मटकी भर लेती है। मटकी भर के वो उठा कर चल देती है। फिर वो बुजुर्ग कहता है कि भाई मुझे पानी पिलाओ। तो कहती बाबा पानी पी, लोटा में आपको पानी पिलाऊंगी और आप मेरे घर आ जाओ, वहाँ आपको पानी पिलाऊंगी। तो वो बुजुर्ग आदमी उसके पीछे पीछे घर चल देता है। घर जाता है तो वो जल्दी से अपने सिर से मटका उतार के अंदर जाती है, लोटा लेके आती है। तो वो बुजुर्ग सोचता है अब मुझे ये पानी पिलाएगी। तो लोटा लेके लोटा फिर वो दोबारा मांजती है, लोटा को मांज की लोटा को उसी मटकी में से पानी भरती है। भर के मटकी में से पानी तुलसा के बार कर वो पानी छिड़क देती है। तुलसा में पानी वो नहीं डालती है, तुलसा में पानी छिड़क देती है चौगर्दों। और छिड़क के बाद में
फिर वो दूसरा लोटा भरती है, फिर वो साधु को कहता है ये लो पानी आप पी लीजिए, बुजुर्ग को कहती है। तो वो बुजुर्ग कहता है भाई अब तो मैं पानी नहीं पीऊँगा। कह क्यों बाबा, क्यों पानी नहीं पियोगी? कि पहले मुझे आप ये राज बताएं, आपने तुलसा का बाहर कर पानी डाला, तुलसा का अंदर पानी आपने नहीं डाला, इसका कारण क्या है मुझे ये बताएं। और आपने यहाँ मुझे पानी पिलाया, कुआं पर पानी क्यों नहीं पिलाया, इसका भी राज मुझे बताएं। तो उसने उत्तर दिया, बाबा मेरी बहन बड़ी साधु बन गई और साधुओं के डेरे में आग लग गई है, और मैंने मेरी बहन की झोपड़ी बचाई है, इसीलिए मुझे वहाँ से जल्दी आना पड़ा, आपको पानी नहीं पिलाया कि बहन की मुझे झोपड़ी बचानी थी। तो ऐसी कैसे? बोले हाँ फलानी जगह झोपड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो वो बिना ही पानी पिए वो आदमी चल देता है, वहाँ से जाता है तो सारे साधुओं की झोपड़ी जल रही है और उसकी बहन अंदर बैठी हुई है, झोपड़ी पर पानी पड़ा हुआ है और अंदर बड़ी ठंडक थी और वह तपस्या में उसकी बहन बैठी हुई। तो उसको कहा भाई तुम यहाँ इकल्ली कैसे बैठी हो, बाहर झोपड़ियों में आग लग गई और तुम्हारी झोपड़ी में आग नहीं लगी। तो वो कहती ये मेरी भक्ति का मुझे फल मिला है। तो कहता है नहीं घमंडी औरत, ये तेरी भक्ति का फल नहीं मिला, तेरी बहन है फलाना सेठ का उस गांव में, तो वो मतलब उसने ये आग बुझाई है, ये मैंने मेरा आँखों देखा है। तो घर छोड़ के इन साधुओं का साथ हो गई तो भी तू भक्ति प्राप्त नहीं पाई, और तेरी बहन शादीशुदा होकर अपना घर बसा के फिर भी उसने ज्ञान पाया और तेरा आज घर उसने बचाया। तो वो कहते भाई मेरे बहन से मुझे मिलाओ, कहाँ है? कह चलो। तो वो ले जाता है तो बता देता है दूर से ये तेरी बहन का घर है। तो वो जाती है बहन के घर, जैसे ही वो घर में बढ़ने लगती है तो छोटी बहन कहती भाई रुक जा, मेरे घर के अंदर मत ना आना। तो कहती भाई क्यों? कह देखो तुम्हारी जो इज्जत है वो आज तुम्हारी इज्जत है कि आप घर से भाग गई, लोगों में यही है कि इसकी बहन घर से भाग गई, तो मैं तेरे को बढ़ने दूंगी तो मेरे ससुराल वाले भी कल मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे। तो बहन आप मेरे घर ना बढ़े, आपको मैं भोजन दूंगी, आपको पहनने के लिए कपड़े दूंगी, पर आपकी रुकने की व्यवस्था करूंगी, तो सामने हमारा मकान है वहाँ जाके आप रुक जाएं। तो उसको सामने रहने के लिए कमरा दे देती है, वहीं उसका भोजन भिजवा देती है, कपड़ा दे देती है, भाई ये कपड़ा आप पहनें। सवेरे उसकी बहन जो जाती छोटी बहन उससे मिलने के लिए जाती है, तो दोनों बहन गला लग कर नर रोती हैं, पुरानी बातें यादें करती हैं। तो फिर कहती है भाई कैसी है? वो कहती भाई मैं सही हूँ। चलो ठीक है। तो आपस में बात करके फिर छोटी बहन अपना चली जाती है, वो वहीं रहती है। कहती है तू रह यहीं, तेरी इच्छा हो इतना दिन तू रुक, कोई दिक्कत नहीं है और आपको यहीं भोजन मिल जाया करेगा। कि ठीक है बहन। दूसरे दिन वो बहन फिर जाती है तो देखती है मेरी बहन तो बहुत ठाट बाट से रह रही है, रानी के जू रह रही है। तो उसके मन में भी ऐसे होता है, बड़ी बहन के मन में, अब बहन मैं भी शादी करूँगी। अच्छा शादी करेगी? बोले हाँ शादी करो, मेरी भी कोई लड़का देख के मेरी भी शादी करवा दे। भाई वहाँ जो साधुओं के साथ में चली गई, मैं सोची चलो आराम से ज़िंदगी बीतेगी, पर वहाँ भी हम मुझे मांग मांग के खाना पड़ता है और कोई दे देता है कोई नहीं देता है, तो बड़ी मैं परेशान हूँ।
चलो ठीक है। दूसरे दिन उसके लिए वो शादी का जोड़ा लेके आती है, एक माला लेके जाती है। तो कहती है भाई ये शादी का जोड़ा तुम पहन लो। शादी का जोड़ा पहनने के बाद वो अपना चेहरा शीशे में देखती है, तो खुद अपना आप में देखती है, बड़ी सुंदर तो थी हूँ। तो कहती मैं तो बड़ी सुंदर हूँ। उसके बाद वो छोटी बहन कहती भाई ये माला लो। और इस गांव के 4 दरवाजे हैं, दरवाजे से निकलती हैं, पहला व्यक्ति मिला उसी के गले में माला डाल देना, वही तेरा पति होगा। ठीक है, तो वो चल देती है। तो जैसे ही गेट से निकलती है कोडी मिलता है, तो उसका मन में गिरना हो जाती है, इस कोडी को मैं माला थोड़ी डालूंगी, नहीं डालूंगी। तो वो वापसी आ जाती है। बहन पूछती भाई डाली माला? क्या नहीं, एक कोडी मिला और मेरा जी नहीं करे उसका मैं माला डालूंगी। ठीक है, कल फिर जाना। तो वो दूसरे दिन फिर जाती है, फिर गेट से निकलती है, फिर वो कोडी मिलता है उसी दूसरे गेट पर। फिर वो सोचती है कोडी मिल गया मुझे, मैं तो इसको पति नहीं मान सकती, सारा इसका कोड टपक रहा है और मैं इसको पति मानूं, मेरा मन नहीं करता। फिर वही बात सोचकर वापसी आ जाती है। फिर उसकी बहन पूछती बहन क्या रहा, आज कोई मिला? क्या नहीं, आज भी वो कोडी ही मुझे मिला। चलो तीसरा गेट और है, फिर जाना कल। तो वो तीसरे दिन फिर जाती है, तो फिर वही कोडी मिलता है। तो कोडी को वो कहती है कि भाई तुम ही मिलते हो रोज की सारे गेटों पे, क्यों मिलते हो तुम मुझे? वो कहता मैं तो बैठा ही यहाँ रहता हूँ। फिर वो माला फिर नहीं डालती, फिर वापसी लौट जाती है। फिर उसकी बहन कहती है भाई मिला? क्या नहीं मिला। तो बोले आज रह गया चौथा गेट और ये लास्ट गेट है, आज जो भी मिलेगा उसका तेना गला में माला डालनी है, नहीं तेरा कभी भी कोई पति नहीं मिलेगा तुझे। तो वो मन में बड़ी बेचैनी सी हो जाती है उसका कि भाई मेरे को फिर कभी कोई पति नहीं मिलेगा। क्यों, बहन इतनी ज्ञानी हो गई है, इसको इतना ज्ञान हो गया है। तो चौथे दिन वो फिर जाती है, तो वो गेट से निकलती है, देखती है, फिर उसको वही कोडी मिलता है। तो वो मन में सोचती भाई आज तो मुझे माला इसके डालनी है, क्यों नहीं डालूंगी तो और कोई मिलना नहीं है और मेरी शादी होनी नहीं है, तो मेरी दुर्गति हो जाएगी। ना तो मैं साध्वी रही और ना मैं घर की रही, तो इसलिए इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो वो उसके कोडी के गले में माला डाल देती है। कोडी के गले में माला डालती, कोडी उससे पूछता है भाई मेरे गले में तूने माला क्यों डाली? वो कहती भाई आज से तू मेरा पति है। भाई मैं 3 दिन पहले माला डालने निकली थी, तीनों गेटों पर मुझे तू ही मिला, आज चौथे गेट पे मुझे तुम ही मिले हो, तो इसलिए आज से आप मेरे पति हो। तो बोले ऐसे कैसे होऊंगा मैं पति? बोले नहीं, आज से आप मेरे पति हो। बोले मेरे तो घर बार कुछ भी नहीं है, कैसे क्या करेंगे? बोले भाई मुझे नहीं पता, मैं आपकी सेवा करूंगी और आपको मैं ही घरों से मांग के लेके आऊंगी और आपको खिलाऊंगी। क्या चलो ठीक है। तो वो कहती भाई तुम यहाँ बैठो, मैं मेरी बहन से पूछ कर आती हूँ। फिर वो जाती है बहन के पास की बहन, तो उसकी छोटी बहन आती है उसके कमरे में। क्या बहन क्या रहा? बोले आज मैंने उसी कोडी का माला मुझे डालनी पड़ी और कोई मुझे मिला ही नहीं। तो छोटी बहन ने जवाब दिया कि बहन 4 गेटों पे तुझे यही व्यक्ति मिला था,
इसके अलावा तेरा कोई पति नहीं था, और अब आप इसी को अपना परमेश्वर माने और आप इसके साथ यहाँ से महल से पधारे। क्या कहाँ जाऊँ? कि आप उत्तर दिशा में आप निकल जाएंगे और उत्तर दिशा में जाके वहाँ कहीं भी आप झोपड़ी डाल के रह लें, वहीं आपका उद्धार होगा। तो वो चल देती है। चलते चलते रात हो जाती है। कोडी को कभी हाथ पकड़ के चलती है, कभी उसको आगे करती है, कभी पीछे करती है, क्यों कोडी है बेचारा बीमार है, चलने में असमर्थ था। पर फिर भी वो चलते चलते उनको दूसरे नगर तक रात हो जाती है। रात हो जाती है तो वो नगर के बाहर ही एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं कि आज आप विश्राम यहीं करेंगे। क्यों साध्वी थी, उसको पता था कि कहाँ विश्राम करना कहाँ नहीं। कहता है ठीक है। तो वहाँ विश्राम करे तो उनको मन में आया कि भाई पेड़ बड़का पेड़ है, गहरा पेड़ है, तो क्यों नहीं हम इसी पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी बना ले। तो उन्होंने सवेरे जो है आसपास से लकड़ी काट के, घास बोझा काट के अपनी झोपड़ी बना ली। झोपड़ी में रहने लग गई। क्यों पास ही गांव था, गांव में से वो मांग लेती थी, वो दोनों जना भोजन कर लेते थे। तो साधुओं के साथ रही थी, भजन कीर्तन भी आते थे। तो वो भजन कीर्तन करने के लिए चली गई तो पीछा से एक सर्प आया। तो सर्प आया तो सर्प उससे कोडी से कह रहा है, ये कोडी यहाँ इसके नीचे बड़ के नीचे धन गड़ा हुआ है, आप ये धन निकाल लें। वो कहता है भाई मैं तो खोद भी नहीं सकता खड्डा भी, और तुम फलाना जोड़ में जाकर नहाओ, इस गांव के परले किनारे झोड़ है उसमें नहाओ, तो नहाने से आपका सारा कोड दूर हो जाएगा। तो उसकी बात सुनकर न वो कोडी वहाँ से निकला, जाकर नहाया है। नहा के आया तो बड़ा सुंदर शरीर एकदम। उसने जो सर्प ने बताया वहाँ उसने धन निकाला, बक्सा भरा। वो साध्वी फिर वहाँ से गांव में से कुछ खाने के लिए मांग के लेके आती है। तो उसको आकर झोपड़ी में बढ़ के देखती है तो अंदर तो एक युवा बैठा है। आती वो लाठी उठाती है, भाई मेरा पति तूने कहाँ गायब कर दिया बता। वो कहता है देवी मैं ही तेरा पति हूँ। ने कहा नहीं, मेरा पति तो कोडी था, हो ही नहीं सकता। ये बक्सा तूने धर रखे है, ये किस चीज़ का बक्सा है, तो कहाँ से आया है, कौन है बता। वो अपनी एक आंगली बचा लेता है। कहता है तेरा पति का ऐसा ही कोड था ना। कहाँ ऐसा ही था? तो कोई तेरा पति मैं ही हूँ। इस बड़का पेड़ में एक सर्प रहता है और वो देवता के रूप में है। उसने मुझे ये सारी बातें बताई, ऐसे ऐसे जोड़ बना किया, मैं नहाया है और ये धन उसी ने मुझे बताया है। फिर वो भी बड़ा आलीशान बंगला अपना बनाते हैं। दोनों धनी वीर अच्छा राजाओं के जो सेठाओं के जो रहने लगी, और भाई दोनों बहन अच्छे घर में ब्याही गई। तो किस्मत का पता नहीं है, किस्मत कब किस बड़ आदमी को ले जाती है। ये सब कृष्ण की लीला है, भगवान की लीला है। जैसे ये खींचेगा, जैसे इसने लिख दी उस रास्ते एक बार तो आपको ये लेके जाएगा, और सुधारे भी यहीगा, बिगाड़े भी यहीगा। सब भगवान की लीला है।
तो भाई अपना कर्तव्य से पीछे मत हटो, अपना जो कर्तव्य है वो करते रहें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। वीडियो पूरी देखना, लाइक करना। जय श्री श्याम।